बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम हकीम महबूब अख्तर है और आप देख रहे हैं मतब अजीज़ का यूट्यूब चैनल। एक दोस्त ने हमसे सवाल किया था कि मोकों के बारे में, मसों के बारे में वीडियो बनाई जाए। इस वीडियो में हम मोकों के बारे में, मसों के बारे में और गिल्टियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये मोके, मसे और गिल्टियाँ क्यों बनती हैं। देखिए, हम जो रूटीन में ग़िज़ा खा रहे होते हैं वो एक ही तरह की ग़िज़ा खा रहे होते हैं। या तो हम असाबी ग़िज़ाएँ कसरत से ले रहे होते हैं, जिसको जो चीज़ पसंद हो वो उसी तरह की ग़िज़ाएँ खाता है, या हम उज़लाती ग़िज़ाएँ, कसरत से सौदा पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं जो कि रियलिटी है हमारी, या हम गुद्दी ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं कसरत के साथ। इंसानी मिजाज की ये एक अल्लाह ताला की तरफ से सिस्टम है कि एक मिजाज जब मुकम्मल होता है तो दूसरे मिजाज में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है। होता क्या है कि अगर हम उज़लाती ग़िज़ाएँ कसरत से खा रहे हैं और हमारा मिजाज तब्दील होते होते उज़लातियत पूरी होने के बाद हमारा मिजाज गुद्दी हो जाता है। जैसा कि गुद्दी उज़लाती तहरीक के बारे में मैंने बयान किया था कि गुद्दी उज़लाती तहरीक जिस्म के अंदर पैदा हो जाती है और हम उस गुद्दी उज़लाती तहरीक में रहते हुए उज़लाती असाबी मिजाज की ग़िज़ाएँ खाने लगते हैं। उससे जो हमारी अलामात, गुद्दी अलामात थी, वो भी बेहतर होने लगती हैं आर्जी तौर पर, और हमें अपने आप को बेहतरी महसूस होती है। लेकिन उसका नतीजा ये निकलता है कि जिस्म के अंदर गिल्टियाँ और रसौलियाँ या मोके बनने लगते हैं, मसे बनने लगते हैं। अमूमन देखोगे आपने लोगों के गर्दनों के ऊपर मसे बने होते हैं। वो उसी वजह से होते हैं कि वो गुद्दी उज़लाती तहरीक में होने के बावजूद, सफरावी मिजाज के हामिल होने के बावजूद, बजाय इसके कि वो असाबी मिजाज की ग़िज़ाएँ या दवाएँ खाएँ, बलगमी मिजाज की दवाएँ खाएँ जो कि उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो सौदावी ग़िज़ाएँ खाने लगते हैं, जिससे जिस्म के अंदर एक तरह का ख़मीर बनने लगता है, क़िल्लती तौर पर, उज़वी तौर पर बिगाड़ आने लगता है, जिससे जिस्म के अंदर गिल्टियाँ बनने लगती हैं, जिल्द का रंग चेंज हो जाता है, मोके, मसे बनने लगते हैं। अमूमी तौर पर बवासीरी मरीज़ों के साथ भी यही होता है कि जब उनकी बवासीर इंतहा पर पहुँचती है और वो उसको तब्दील करने के लिए उज़लाती असाबी ग़िज़ाएँ लेने लगते हैं, कसरत के साथ दही का इस्तेमाल करने लगते हैं, या इधर उधर से सुनकर टोटके इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उससे ये होता है कि उनकी अलामात वक्ती तौर पर तो दब जाती हैं, लेकिन इंतहा में उनको गिल्टियाँ और रसौलियों और मोकों की शक्ल में एक अजीबोगरीब किस्म का स्किन का रिएक्शन देखने को मिलता है। और लोग समझ नहीं आती लोगों को कि ये क्यों होता है। असल में ये हमारी अपनी गलती की वजह से होता है कि जब हम उलट ग़िज़ाएँ लेते हैं, उलट किस्म की अदविया लेते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि 4 नंबर के मरीज़ का इलाज 2 नंबर की अदविया से किया जाए तो फ़ौरन फ़ायदा होता है, ये उनके लिए भी बहुत अहम है कि वो मरीज़ को ना चाहते हुए गिल्टियों और रसौलियों और मसों की तरफ धकेल देते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो आसान तरीका है वो उनके असल मिजाज की तरफ जाना है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर गुद्दी उज़लाती मरीज़ हो और हम उसको उज़लाती साबी दवाएँ या ग़िज़ाएँ देने लगे तो गिल्टियाँ बनने लगती हैं, जो कि मरीज़ के लिए बहुत नुकसानदेह है। उसका बेहतरीन हल ये है कि हम मरीज़ को आगे ले जाएं। मतलब कि अगर गुद्दी उज़लाती है तो हम उसको गुद्दी असाबी दवाएँ इस्तेमाल करवानी शुरू करवा दें, जिससे क्या होता है कि वो दौरान खून भी बेहतर होने लगता है, वो जो खिल्लत के अंदर बिगाड़ आ रहा था उसके अंदर भी तब्दीली आनी शुरू हो जाती है और जिस्म के अंदर साले सफ़रा पैदा होने लगता है। जब साले सफ़रा पैदा होने लगता है तो वो गिल्टियाँ, रसौलियाँ, वो ट्यूमर जो बन रहे थे, वो जो मोके, मसे बन रहे थे, खा वो बवासीर के हों, खा वो जिल्द के बाहर किसी और जगह पे, वो टूटने लगते हैं, वो ख़राब होने लगते हैं। जब वो ख़राब होने लगते हैं, जो क्योंकि उनकी पैदाइश सौदा से है, तो सफ़रा की पैदाइश करने से, क्योंकि सफ़रा जिस्म खून के अंदर सौदा की मिकदार कम होने लगती है, तो उनको मिलने वाली खुराक भी कम हो जाती है और वो मसे टूट कर, सूख कर गिरने लगते हैं। अगर इलाज बिल ज़िद करने की ही कोशिश की जाए तो नतीजे में मरीज़ का नुकसान होता है और मरीज़ को आर्जी तौर पर तो फ़ायदा हो जाता है लेकिन मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं होता। इसके इलाज के लिए सबसे पहले तो मरीज़ की ग़िज़ा जो है वो 5 नंबर करनी बेहतर होगी, और ये कम अज़ कम एक दिन के लिए कम अज़ कम 2 माह तक, 2 से 3 माह तक, 1.5-2 माह तक वो अपनी ग़िज़ा को गुद्दी असाबी ही रखे, जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी को पूरा होने दे। ठीक है जी। सफ़रा की मिकदार को जिस्म के अंदर बनने दे। साले सफ़रा की पैदाइश के लिए बेहतर ये है कि आप किसी भी खिलत के पैदाइश के लिए बेहतर ये है कि आप आर्टिफिशियल ग़िज़ाएँ ना लें, हकीकी ग़िज़ाएँ लें, सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स लें, और अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त, मीट वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल में कमी लेके आएँ। अगर गोश्त इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसा कि साथी हमारे बड़ा गोश्त बहुत ज़्यादा कसरत से खाते हैं, तो अपनी उस आदत की जगह पे गोश्त ही खाना है तो आप बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। बकरी का गोश्त और बकरे का गोश्त दोनों फ़ायदेमंद है, ये दोनों विटामिन डी का अच्छा सोर्स है, और ये प्रोटीन के साथ साथ जिस्म के अंदर सफ़रा की पैदाइश भी पैदा कर, जो है ना, वो अच्छी खासी साले सफ़रा की पैदाइश करते हैं,
जिससे हमें फ़ायदा मिलता है। अगर किसी को ज़्यादा गोश्त खाना नहीं अच्छा लगता तो वो गोश्त के अंदर सब्ज़ी ऐड कर सकता है और अपनी ग़िज़ा को बेहतर कर सकता है। जैसा कि अगर गर्मियों का सीज़न है तो खरबूजे का सीज़न है, खरबूजा आसानी से मिलता है। गर्मियों का सीज़न है तो आम का सीज़न आ गया, आम अच्छा सफ़रा पैदा करता है, ये गुद्दे सा भी होता है और ये सफ़रा अच्छे मिकदार में जिस्म के अंदर पैदा करता है। इसी तरह से देसी घी हो गया, जैतून का तेल हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई जिनसे हमें फ़ायदा मिलता है। अब आते हैं हम अद्विया की तरफ कि हमें कौन सी दवा खानी चाहिए जिससे मोके, मसे, ये गिल्टियाँ, रसौलियाँ ख़त्म हो जाए। देखिए उसके लिए हमारे पास अगर फार्माकोपिया की बात की जाए तो मुलय्यनात में से जो हकीकी दवा बनती है वो मुलय्यन 5 बनती है। और अगर हम अलामती दवा की बात करें तो आप 5 नंबर में कोई भी मुसफ़ी ले सकते हैं, कोई भी मुसफ़ी खून दवा ले सकते हैं। जैसा कि अक्सीर 5 होगी, मुलय्यन 5 और अक्सीर 5 बेहतरीन मुसफ़ी खून दवाएं हैं और ये मिजाजन और अलामती और मर्ज़ी दोनों अमराज को, दोनों मसाइल को क्लियर करती हैं। इसमें अगर हम एक और दवा का इजाफ़ा करना चाहें, इसको और बेहतर करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास तिर्याके गुर्दा बहुत बेहतरीन दवाई है जो कि मसों, गिल्टियों और रसौलियों को तहलील करती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बयान कर दूँ कि ये 1-2 दिन में नहीं हो जाता। जो साथी मसों की तहलील के लिए, मसों को ख़त्म करने के लिए, गिल्टियों को ख़त्म करने के लिए 1-2 दिन की या 1 हफ़्ते की दवा खाकर परेशान हो जाते हैं, उनके लिए, उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये मरज़ 1 दिन में पैदा नहीं हुए, ये गिल्टियाँ 1 दिन में पैदा नहीं हुई, ये रसौलियाँ या ये जो मसे बन रहे हैं ये 1 दिन में पैदा नहीं हुए, ख़्वाह वो बवासीरी मसे ही क्यों ना हो। इसके लिए ख़मीर दर ख़मीर जिस्म के अंदर, इखलात के अंदर बिगाड़ होना ज़रूरी है और ये बिल्कुल उसी तरह से है। ये बिगाड़ को अगर हम दलील के साथ बयान करूँ मैं तो बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आपने कोई हंडिया पकाई है, कोई सालन बनाया है, जैसे कि कीमा ही बात कर लें, गोश्त का कीमा बनाया है तो वो कीमा जल जाए, आप क्या करें कि उसको उसके अंदर और कीमा डालकर पकाना शुरू कर दें, क्योंकि पहला कीमा जो था वो तो जल चुका था। अब आप नया फ्रेश कीमा डाल के पकाना शुरू कर दिया तो ये भी जल जाएगा, इसके अंदर भी उसी का स्वाद आने लगेगा, उसी की स्मेल आने, जले हुए कीमे की खुशबू आने लगेगी। और अगर हम इस प्रोसेस को इसी तरह से चलते रहे, चलाते रहें तो जो सबसे पहला कीमा था, डाला था हमने, पकाया था, वो जलकर राख हो चुका होगा, एक तरह की जो है ना वो कोयला बन चुका होगा और जो नया डालेंगे उसके अंदर भी उस कोयले का टेस्ट आ जाएगा। बेहतरीन तरीका ये होगा कि जो जला हुआ कीमा था उसको निकाल के बर्तन को धोकर साफ़ करके नया कीमा बनाया जाए, नए सिरे से खाना बनाया जाए तो उसके अंदर वो जले हुए की स्मेल नहीं होगी। इसी तरह से हमारी इखलात के अंदर जो बिगाड़ है, जब तक हम साले इखलात की पैदाइश नहीं करेंगे वो जो बिगाड़ मौजूद है वो उसी तरह से रहेगा। तो ये मेरा सवाल, मेरा जो ये दलील है ये उन लोगों के लिए भी है जो इलाज बिल ज़िद करते हैं और वो मरीज़ को मुख्तलिफ अमराज में धकेल देते हैं। इलाज बिल ज़िद से वक्ती तौर पर तो फ़ायदा हो जाता है लेकिन आगे जाके मरीज़ के लिए मुश्किलात बनती हैं और यही नतीजा बनता है गिल्टियों, रसौलियों और मोकों का। ठीक है जी। तो अद्विया की अगर बात मैं करूँ तो हमारे पास मुलय्यन 5 है, अक्सीर 5 है और तिर्याके गुर्दा, ये 3 दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो मुसफ़ी खून भी हैं, उसकी वजह को भी ठीक करती हैं, अलामती अमराज को भी ठीक करती हैं और अमराज को भी ठीक करती हैं, जिससे मरीज़ को फ़ायदा होता है। इन 2-3 दवाइयों से मरीज़ को यहाँ तक फ़ायदा हो जाता है कि उसके मसे टूट कर, सूख कर गिरने लगते हैं, ख़्वाह वो बवासीरी मसे हों, जिस्म के किसी भी हिस्से पर हों, और वो बेहतर हो जाता है। जहाँ पर हम इलाज की बात करने पे आते हैं वहाँ पर हमें ये कोशिश होती है कि हम कोई बैरूनी दवा ऐसी मिल जाए जिसको लगाएं तो वो मसे गिर जाएं। हालांकि ये मसे बैरूनी किसी वजह से पैदा नहीं होते, गिल्टियाँ बैरूनी किसी वजह से पैदा नहीं होती, वो हमारी पीछे गुजरी हुई तहरीक और हमारी खाई हुई ग़िज़ा की वजह से ये गिल्टियाँ, रसौलियाँ, ये ट्यूमर, ये जो मोके और मसे बनते हैं ये इसी वजह से बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें आपको काफ़ी मालूमात मिली होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।